जानेंगे कि जो मंगेश यादव को लेकर के जौनपुर में खास करके ये अगरौरा गांव है, यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, मंगेश यादव की कैसी छवि थी। और लगातार जो अब कहा जा रहा है कि ये फेक इनकाउंटर है, जाति और धर्म को देख करके किया जा रहा है, क्या सचमुच इसमें सियासत हो रही है? गांव के लोग भी इस बात को समझते हैं कि सचमुच जाति और धर्म को देख करके ही सब किया जा रहा है। तो जानकारी जो है अगल बगल वालों को नहीं मिली, उसकी माँ और उसकी बहन को धमकाए अच्छा कि किसी से कहोगी तो तुमको, तुम्हारे बेटे को मार दिया जाएगा। कि समाजवादी पार्टी अभी इस स्तर पर उतर आई है कि डकैत का समर्थन कर रहे हैं। ये किसी डकैत का इनकाउंटर हो गया तो ये उस पे जो है ये अपना जाति कार्ड खेल रहे हैं। तो कैसे इनको डकैत आप मान लेंगे? कैसे आप प्रूफ करेंगे कि डकैत थे? किसको कब अपराधी बना देगी पुलिस, किसको कब जो है माफिया गुंडा बना दे, कब कब किसको क्लीन चिट दे दे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कहा है वो करके दिखाएंगे। इनको हम लोग जो है सीबीआई जांच की मांग करते हैं। उनको ये सुनकर के हैरत हुई कि ये गैंगस्टर जिनके ऊपर 8-8 मुकदमे हैं पुलिस रिकॉर्ड में, करोड़ों की डकैती के मामले में जिसका इनकाउंटर हुआ हो, इससे पहले इनकाउंटर से पहले अगल बगल के गांव के लोग भी मंगेश यादव को नहीं जानते थे। अब सोचिए कि एक छोटा सा पॉकेट मार हो, गुंडा हो, बदमाश हो, तो अगल बगल के गांव के तमाम ऐसे लोग उसके यहाँ शरणागत हो जाते हैं, लोगों के बीच दहशत हो जाती है। लेकिन बताया जा रहा है कि मंगेश यादव को बगल के गांव के लोग नहीं जानते थे। ये सरकार ये संदेश देना चाहती है केवल कि इसमें जो है यादवों को फंसा रही है, जाति देखकर फंसाया जा रहा है ना। यही तो मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि जाति देख के फंसाया जा रहा है। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के जौनपुर में हैं और जौनपुर में जो इस वक्त का सबसे चर्चित मामला है, जो सुल्तानपुर लूटकांड में जो लूटकांड के आरोपी मंगेश यादव का जो इनकाउंटर हुआ है, जिसको लेकर के उत्तर प्रदेश की जो सियासत है वो गर्म हो गई है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने उस पर ट्वीट करके कहा कि जाति और धर्म देख करके लोगों की हत्या की जा रही, पुलिसिया हत्या की जा रही है। इनकाउंटर जो हुआ है उसको लगातार फेक इनकाउंटर कहा जा रहा है। समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन कल जहां पहुंचा था, हम जौनपुर में जो मंगेश यादव का जो घर है वहां पर पहुंचे और तमाम लोग परसों से ही जैसे ही लोगों को पता चला कि मंगेश यादव का इनकाउंटर हुआ है तो बहुत सारे लोग उनके दरवाजे पहुंच रहे हैं। आज तीसरा दिन है उनके इनकाउंटर का। कल उनका जो शव है उनके घर पहुंचा था और अंतिम संस्कार हुआ। बाकी और लोग हैं जो क्षेत्र से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, इन लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि जो मंगेश यादव को लेकर के जौनपुर में खास करके ये अगरौरा गांव है, यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, मंगेश यादव की कैसी छवि थी। और लगातार जो अब कहा जा रहा है कि ये फेक इनकाउंटर है, जाति और धर्म को देख करके किया जा रहा है, क्या सचमुच इसमें सियासत हो रही है? गांव के लोग भी इस बात को समझते हैं कि सचमुच जाति और धर्म को देख करके ही सब किया जा रहा है। यहाँ बहुत सारे लोग हैं अगरौरा गांव में, मंगेश यादव के घर पे सारे लोग उपस्थित हुए हैं। हम ये जानना चाहेंगे कि समाजवादी पार्टी का कल एक डेलीगेशन आया हुआ था, उनके नेता समाजवादी पार्टी के लाल बिहारी यादव यहाँ पर आए थे, तो ये सारी चीज़ें अब कही जा रही कि ये नकली इनकाउंटर हुआ है, फेक इनकाउंटर हुआ। आप क्या सोचते हैं इसको लेकर के? जैसा कि इनके घर वाले बता रहे हैं कि 2 दिन पहले पकड़ा गया था और 2 दिन पहले पकड़ेंगे तो इनकाउंटर सादे वर्दी में आए थे पुलिस वाले, बता रहे हैं इनके लोग पर ले गए। तो अगर मान लीजिए कि वो लूटकांड में था तो पुलिस के ये अधिकार कहाँ है कि किसी को गोली मार दे? तो पुलिस तो कुछ और कहानी बता रही है ना। अरे तो पुलिस तो कहानी बताई, उनकी कहानी में हमेशा होता है कि मुठभेड़ हुई, एक आदमी मारा गया, एक भाग गया। हर मुठभेड़ में यही उनकी कहानी होती है। पुलिस को अगर इतना मुठभेड़ हुआ तो पुलिस को खरोंच आई कहीं? अच्छा, परिवार के लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये जो है सोमवार को इनको उठा लिया गया घर से 2 बजे रात में। 2:30 बजे रात घर वाले बता रहे थे। घर वालों को इतना बहन है वहाँ। तो समझते हैं कि सरकार में जहाँ जीरो टॉलरेंस की बात हो रही है वहाँ फेक इनकाउंटर होगा? सिर्फ जात देख के हो रहा है। अच्छा, जो मुख्य सरगना था उसको तो हाजिर करा दिया रायबरेली में, जैसा लोग कह रहे हैं। क्या नाम हुआ चाचा आपका? लालजी यादव। यही घर है आपका? हाँ, बगल में। तो ये जो कहानी घर के लोग कह रहे हैं, पुलिस कुछ और कहानी बता रही है। 2 बजे रात में पुलिस आकर के उठा के ले गई यहाँ से। हाँ, सोमवार के दिन ले गई, शुक्रवार को यहाँ से उठा के ले गए। हाँ, ले गई। जो जानकारी जो है अगल बगल वालों को नहीं मिली, उसकी माँ और उसकी बहन को धमकाए अच्छा
कि किसी से कहोगी तो तुमको तुम्हारे बेटे को मार दिया जाएगा, जो आज बता रही है उसकी माँ और बहन। यही जानकारी है हमारे पास। अच्छा, ये मंगेश को लेकर के क्या है, गांव के लोग जैसे क्या आपराधिक छवि थी तो 8-8 मुकदमा दिखाया जा रहा मंगेश यादव? नहीं, गांव में तो इतना सीधे साधे से रहता था, कोई कह ही नहीं सकता था कि वो जो है बदमाश है या डकैत है क्या। मंगेश सीधे थे? हाँ, सीधे साधा था। अच्छा, गांव में सबसे मिलजुल करके रहता था। पुलिस रिकॉर्ड में तो गैंगस्टर बताया जा रहा है अब इनको। पता नहीं भाई कब लगाए पुलिस वाले गैंगस्टर, कैसे क्या हुआ ये मालूम नहीं है। ये अंधेरे में पुलिस गैंगस्टर लगा दे रही किसी को? पता नहीं अब कैसे क्या कर रही है, लेकिन यहाँ ना वो गैंगस्टर 3-4 महीने लगातार घर रह रहा था और कोई बात नहीं थी। यही जो डकैती हुई सुल्तानपुर में, उसी समय से उसके पीछे से जो है यह सब हुआ। इसके चलिए, और लोग भी हैं, एक बार परिचय दे दें आप। हम राजेंद्र यादव, पूर्व बीडीसी टिकरी के रहने वाले हैं। टिकरी, यही जौनपुर? जी, टिकरी से गाँव बगल गाँव में है। अच्छा, बगल है। जी, आप क्या सोचते हैं मंगेश यादव को लेकर के जो कहानियां गढ़ी गई, चाहे वो पुलिस रिकॉर्ड में हो या फिर जो है उनका इनकाउंटर हो गया, पूरे उत्तर प्रदेश में ये जो मामला है बहुत ज़्यादा बढ़ गया। मंगेश यादव को लेकर के ये कहा जा रहा है कि एक आपराधिक छवि के थे, 8-8 मुकदमा था, गैंगस्टर। भाई हम लोग भी बगल के गांव के हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं सुनने में आया कि ये लड़का अपराध करता है या ये अपराधी है। न हम लोग को कभी इसको जान ही पाए कि कहाँ का लड़का है। जब ये घटना घट गई तब हम लोग आज आए, देखे दुगार करने के आए। ये बगल के गांव के हैं, जानते भी नहीं थे, इतने नहीं जानते थे इस लड़के को। अच्छा, कि किसके घर का लड़का है, कौन लड़का है ये। ये जब टीवी पर हम लोग देखे कि ये बक्सा थाने के और अगरौरा का लड़का है, तो हम लोग तो ये बगल गांव का लड़का कौन ऐसा निकल गया। इसके बाद हम लोग भी मौके पर आए हैं दुआर करने के लिए। और बकिया पुलिस का कार्यशैली सब लोग जानते हैं क्या होता है, कैसे होता है, किसको कब अपराधी बना देगी पुलिस, किसको कब जो है माफिया गुंडा बना दे, कब कब किसको क्लीन चिट दे दे। ये हवा में अपराधी बना रहे हैं। तो पुलिस के ऊपर है भाई, उनकी कलम में सारी पावर है, वो कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, अखिलेश यादव जी ने कहा कि ये जाति देख करके ये इनकाउंटर किया जा रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है? भाई बिल्कुल देख कर किया जा रहा है। अच्छा, क्यों नहीं जात देख की जा रही है, अगर क्यों नहीं। और तमाम इनके साथ जिसके साथ इनको संलिप्त बताया जा रहा है, किसी के पैर में गोली लग रही, किसी का और नहीं जान से जा रहा है। सबसे बड़ा जो मेन इसका मतलब बताया जाता है सरगना था दुर्गेश सिंह। हाँ, दुर्गेश सिंह, उसको आप सरेंडर करा दिए। कैसे सरेंडर हो गया? अपराधी को आपने बताने के हिसाब परिवार के सोमवार को रात में आपने उठाया है। 3 दिन ये कहाँ से 5 किलो चांदी और कहाँ से लेकर टहल रहा था? 5 किलो चांदी बता रहे हैं पुलिस वाले, 5 किलो चांदी इसके बैग से मिली। तो कहाँ मिली भैया? वही तो हम लोग भी जानना चाहते हैं कि वो चांदी कहाँ, जब डकैती अगर डाला ये तो ले करके ये टहल रहा था गांव-गांव 5 किलो चांदी, या आप घर से लेकर के गए तो घर पे कोई अपराधी आकर सोएगा अपराध करने के बाद कि वो देश प्रदेश से बाहर हो जाता है, भाग जाता है अपना जान बचाने के लिए। तो ये घर पे सोए थे? घर पे सोया था। ये घर के लोग? हाँ, घर के लोग कह रहे हैं, इसकी माँ बता रही है, इसकी सिस्टर बता रही है। जिस दिन घटना बता रही हैं उस दिन ये अपनी सिस्टर का एडमिशन करवाने के लिए गया था माँ गुजराती इंटर कॉलेज चुरामनपुर। उसी दिन जिस दिन ये लूट हुई थी? हाँ, 10 बजे 11 बजे घटना बता रहे हैं कि अपनी सिस्टर का एडमिशन कराने के लिए वहाँ ले गया था। सीसीटीवी कैमरा तो होगा? वो तो बिल्कुल स्कूल में सीसीटीवी कैमरा वहाँ लगा है। अच्छा, तो वहाँ का रिकॉर्ड में तो होगा ये? बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा, अगर वहाँ गया है तो बिल्कुल होना चाहिए भाई, बिल्कुल। अच्छा, एक बात हमको ये बताइए कि ये कहा जा रहा है कि 2 बजे रात में यहाँ से उठा के ले गया, जैसे पुलिस उठा करके ले गई, उसके बाद ये सारी चीज़ें गांव के लोगों को भी पता नहीं चली कि नहीं उठा के? किसी को नहीं पता चली। अभी लोग यहाँ आने पर आज हम लोग जो सुन रहे हैं कि उनकी माँ और सिस्टर बता रही हैं कि जो है पुलिस वाले जो आए सिविल ड्रेस में आए थे और इतना धमका रहे थे कि अगर कहीं किसी को बताओगे तो तुम्हारे लड़के काउंटर कर दिया जाएगा। अच्छा, तब इसकी सारी जानकारी तो उनके परिवार को ही है कि कब ले गए, क्या बोले, कैसे बोले, क्या है। उसमें थर्ड पर्सन को कोई जानकारी है नहीं। हम लोग इतना जानते हैं बगल गांव को लड़का है ये, अब कौन किसके घर था हम लोग ये भी नहीं जानते थे। ये तो जब टीवी और मीडिया में आया तब हम लोग जो है वो कि ये यहाँ का अगरौरा का लड़का कौन ऐसा निकल गया इतना बड़ा अपराधी, जिसका हम लोगों ने कभी नाम भी नहीं सुना था। परिचय दे दें एक बार। मैं विवेक रंजन यादव, प्रदेश सचिव हूँ मेन बॉडी में समाजवादी पार्टी में,
और पूर्व मंत्री डॉक्टर केपी यादव का बेटा हूँ। हम लोग जो है पूरी तरह से इस घटना की निंदा करते हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कहा है वो करके दिखाएंगे। इनको हम लोग जो है सीबीआई जांच की मांग करते हैं। ठीक है, सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। स्ट्रीम मीडिया में खबर चल रही है, कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी अभी इस स्तर पर उतर आई है कि डकैत का समर्थन कर रही है। ये किसी डकैत का एनकाउंटर हो गया तो ये उस पर जो है ये अपना जाति कार्ड खेल रहा है, ऐसा स्ट्रीम मीडिया में चल रहा है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो अगर डकैत रहते या माफिया रहते या डकैती करने वाले रहते, कोई रहते इस तरह का, तो समाज में अगल बगल के गांव में कहीं कोई जानता रहता न। अगर वो माफिया रहते, डकैती करने वाले रहते, लूटपाट करने वाले रहते, तो अगल बगल के गांव के, अगल बगल के घर के, उनके अगल बगल के लोग तो कुछ तो जानते रहते इनके बारे में कि हाँ ये डकैती करते हैं। इनका लोगों में दहशत होती है, अगल बगल के लोग ऐसे रहता, लेकिन न कोई जान रहा है। अगल बगल के गांव में, अगल बगल के घर में किसी को कुछ पता ही नहीं है, तो कैसे इनको डकैत आप मान लेंगे? कैसे आप प्रूफ करेंगे कि डकैत थे? ये पूरी तरह से पुलिस जो है पूरी तरह से एकदम बहुत गलत की है। हम लोग जो है इसकी घोर निंदा करते हैं। पूरी तरह से पुलिस भ्रष्टाचार और आतंकियों को, जो माफिया हैं, जो मेन माफिया बैठे हुए हैं सरकार सत्ता में, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। जो लोग सीधे साधे पाए जा रहे हैं उनके खिलाफ और जाति देखकर जो है घटना किया जा रहा है। ये फेक इनकाउंटर है। हम लोग इसकी घोर निंदा करते हैं। सीबीआई जांच की मांग करेंगे, तभी जो है दूध का दूध, पानी का पानी हो पाएगा। अच्छा, एक बात हम ये जानना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी घटना थी। उत्तर प्रदेश की सरकार और पुलिस पर बहुत बड़ा धब्बा था ये सुल्तानपुर लूटकांड, करोड़ों की लूट हो गई। तो ये मंगेश यादव का इनकाउंटर करके सरकार मतलब क्या संदेश, मतलब यूपी पुलिस क्या संदेश देना चाह रही है, आखिर किसको बदनाम करना चाह रही है? ये बदनाम करना चाहती है यादवों को। अच्छा। कि यादव जो है इसमें देखिए लूटपाट कर रहे हैं। लेकिन मंगेश यादव, जिस दिन की वो घटना है सुल्तानपुर की, मंगेश यादव अपने बहन का जो है फीस जमा करने गए थे। तो सीसीटीवी कैमरे में है। तमाम जिस विद्यालय पर गए थे, माँ गुजराती चुरामनपुर वहीं बगल में है, आप लोग जाके पता कर सकते हैं कि वहाँ वो फीस जमा करने गए थे। यहाँ लूटपाट तो करने वाले दूसरा कोई है, फंसाया जा रहा है उनको। ये सरकार ये संदेश देना चाहती है केवल कि इसमें जो है यादवों को फंसा रही है, जाति देख कर फंसाया जा रहा है ना। यही तो मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि जाति देख के फंसाया जा रहा है। इनका घर आप देख लीजिए, इनके माता पिता को देख लीजिए। इनके जो है पिताजी बेचारे ट्रक चलाते थे और इनका भी लाइसेंस बना हुआ है, तो ये भी 2 साल अभी बाहर थे, ट्रक चला रहे थे। तो कहाँ से ये जो है लूटपाट में शामिल हो जाएंगे? कितना बड़ा ये गिरोह बना लेंगे? गिरोह बनाने में, ये सब करने में, डकैती एक लोगों का बड़ा समूह होता है, समय लगता है। जो व्यक्ति बाहर बॉम्बे रहा हो वो कहाँ से डकैती कर सकता है? ये पुलिस को प्रूफ करना पड़ेगा, सरकार को प्रूफ करना पड़ेगा कि कैसे इनको डकैत साबित किए, कैसे इनकाउंटर किए। अभी तो कोर्ट में जब फाइनल होगा तब सारी जनता, सारा प्रदेश और देश देखेगा जो है। देखिए, जिम्मेदार पर्सन है, समाजवादी पार्टी के नेता आप हैं। तो हम चर्चा कर रहे थे मंगेश यादव का ये गांव है, ये घर है, हमारे पीछे देख रहे हैं, ये झोपड़ियां हैं जो पहले भी वीडियो में हम दिखा चुके हैं। और वो जो है मंगेश यादव के इनकाउंटर के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में जो आग लगी हुई है, जिस तरह का माहौल है, अब कहा जा रहा है ये उत्तर प्रदेश की सरकार खास करके योगी के बुलडोज़र मॉडल पर ज़बरदस्त तरीके से सवालिया निशान उठाया जा रहा है। अब जो है हम जिस बात के लिए चर्चा कर रहे थे, अगरौरा गांव में थे, अब तो हमको ये सुनकर के हैरत हुई कि ये गैंगस्टर जिनके ऊपर 8-8 मुकदमे हैं पुलिस रिकॉर्ड में, करोड़ों की डकैती के मामले में जिसका इनकाउंटर हुआ हो, इससे पहले इनकाउंटर से पहले अगल बगल के गांव के लोग भी मंगेश यादव को नहीं जानते थे। अब सोचिए कि एक छोटा सा पॉकेट मार हो, गुंडा हो, बदमाश हो, तो अगल बगल के गांव के तमाम ऐसे लोग ही उसके यहाँ शरणागत हो जाते हैं, लोगों के बीच दहशत हो जाती है। लेकिन बताया जा रहा है कि मंगेश यादव को बगल के गाँव के लोग नहीं जानते थे। और एक जनप्रतिनिधि हैं बगल के गाँव के ही, पूर्व में बता रहे हैं क्षेत्र पंचायत सदस्य हुआ करते थे, उनको पता नहीं था। जब इनकाउंटर हुआ, अगरौरा नाम सुन करके आए तो पता चला कि यहाँ का लड़का था। तो इस तरह का माहौल है। हालांकि यहाँ के लोगों ने जो बताया वो जांच प्रक्रिया है और ये मामला काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट है।
उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, परिवार के लोगों से बातचीत की, डेलीगेशन भेज करके परिवार को सांत्वना दिया इन्होंने, अखिलेश यादव जी ने। तो उसके बाद ये मामला गर्म है।